पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी का इतिहास पिछले जो तमाम चुनाव रहे हैं, चाहे वो बात हो जितने भी बाई पोल्स रहे हैं, बाई इलेक्शंस रहे हैं, या किसी भी आप चुनाव में देख लीजिए, तो आपको आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है हरियाणा में वो आपको स्पष्ट दिख जाएगी। जिनकी खुद की फाइट जो है वो नोटा से चल रही हो, तो वो पार्टी यहाँ पे बैठ के सोचे कि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, तो इस पे मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये बात जरूर है कि हमारे जो नेता है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में भी गठबंधन हो, और वो इसलिए चाहते थे क्योंकि हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, और वो चाहते थे कि इंडिया अलायंस को वो आगे जो है जरूर लेके जाए। लेकिन कुछ बातें थी जिनकी वजह से हमारा जो था गठबंधन नहीं हो पाया था जी। चाहे वो बात हो सीट शेयरिंग की, और अन्य भी कई फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं जब गठबंधन होता है। चाहे वो बात हो परफॉर्मेंस की, विनेबिलिटी की देखी जाती है, तमाम चीजों को देखा जाता है और उसके आधार पे जो है गठबंधन तय किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बात कर रहे थे, उनकी बात को अगर मैं सुनूं और कोई एक हरियाणा का जो एक निवासी अगर वो सुने, तो एक चीज समझ में आएगा कि उनकी जो बातें हैं उसमें हरियाणा के लिए वो क्या एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको लेकर उनकी कोई एक रूपरेखा नहीं है। ये चीज जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी इनकी बातों में कि वो हरियाणा को लेकर क्या करना चाहते हैं, और जो एक मॉडल को यहाँ पे पेश करना चाहते हैं, और उसकी जो यहाँ पे उन्होंने बात की, चाहे वो बात हो बिजली की, पानी की, तमाम चीजों की, दिल्ली की क्या परिस्थिति है वो आज दिल्ली की जनता जानती है। पानी किस गंदे स्तर का पानी आ रहा है तो वो दिल्ली की जनता जानती है। बिजली के बिल किस प्रकार से बढ़ बढ़ के आ रहे हैं वो भी दिल्ली की जनता जानती है। तो वो अपना दिल्ली मॉडल जो है यहाँ पे पेश करने की कोशिश ना करें, और ना ही वो पंजाब के अपने जो है मॉडल को पेश करने की कोशिश करें। असल बात यह है कि ना ही बीजेपी और ना ही अन्य पार्टी जो है हरियाणा में आने वाली है। हरियाणा में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस यहाँ पे आ रही है, ये मैं क्यों एक मजबूती के साथ कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जब 10 साल से भाजपा सत्ता में रही है और उसके बाद जब चुनाव हुआ है, तो यहाँ पे उनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। बजाय वो रिपोर्ट कार्ड पेश करे, कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी गारंटी दी थी वो यहाँ पे सिर्फ उसी को ही रिपीट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो है वो बात तो महंगाई के जरिए यहाँ पे हम उनको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं। महिलाओं को महंगाई से राहत देने के लिए 500 रुपए का सिलेंडर की हमने घोषणा की। हमने उनको 2000 रुपया महालक्ष्मी योजना के तहत हमने बात की। हमने गरीबों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की। हमारी जो पूर्व योजना थी। आपने बोला कि गठबंधन नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। जब इंडिया ने जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन, उन्होंने कहा था कि नेशनल लेवल के लिए हमारा गठबंधन है। विधानसभा चुनाव पर हम पार्टी वाइज तय करेंगे कि हमें अकेले खड़ा होना है या साथ में मिलकर हमें खड़ा होना है किसी भी विधानसभा चुनाव के अंदर। तो अब आप अगर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई जनाधार नहीं है, एक वोट भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है, तो फिर सर राहुल गांधी किस गठबंधन की आस में थे सर? मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला। मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो कंपटीशन है वो नोटा के साथ है। मैंने ये चीज कहा था। मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला है। मैंने ये कहा था कि ये बात सत्य है कि हमारा जो गठबंधन था वो राष्ट्रीय स्तर का था, जिसको हमारे जो तमाम दोनों पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो तमाम नेता हैं, उनके राष्ट्रीय स्तर के आम आदमी पार्टी के और हमारी पार्टी के भी, उन्होंने ये तमाम मंचों से कहा है कि हमारा जो ये इंडिया अलायंस था, ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख के रखा गया था, क्योंकि हमारा जो मेन प्राइमरी मोटिव था वो ये था कि भाजपा जो है अपनी जो अहंकारी, दमनकारी, तानाशाही रवैये को लेकर जो आज जनता के बीच में जा रही है, उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना था। उनकी जो ये मंसूबे थे कि वो 400 सीटें लाकर वो संविधान को कहीं ना कहीं चेंज बदलना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो आरक्षण को खत्म करना चाहते थे। उनके जो ये मंसूबे थे उसको हम कहीं ना कहीं रोकना चाहते थे, और उस संविधान को बचाने की लड़ाई में हम सभी तमाम जो पार्टियां पहल कर सकती थी उनको रोकने की वो हम करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सत्य है कि हमारे नेता ने कही थी कि हम चाह रहे थे कि विधानसभा स्तर पर भी हमारा गठबंधन हो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि तमाम अन्य फैक्टरों को भी देखा जाता है, सीटों को देखा जाता है, विनेबिलिटी को देखा जाता है, परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसके आधार पर ही गठबंधन जो है वो आगे तय किया जाता है। जी,
तो अंश जी, आप देखिए, आपने देखो अभी कहा कि विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो गठबंधन की एक नींव को रखते हैं सर। नेशनल लेवल पर चलो मान लिया सर, और जिस तरीके से प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक ने किया वो उम्दा था। तो क्या सर राहुल गांधी या जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने वो सारे फैक्टर नहीं देखे होंगे जब ये गठबंधन का जिक्र किया? देखिए, अब मैं आपको जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की, तो राष्ट्रीय स्तर पे जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे हम हमारी उम्मीद थी कि हमारी समाजवादी पार्टी के साथ, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, हमारी उम्मीद थी कि उनके साथ भी हो, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि हमें जब यहाँ पे अपनी बात करते हैं गठबंधन की, जब हम तानाशाही की यहाँ पे उनको रोकने की, भाजपा को रोकने की यहाँ पे बात करते हैं, तो हमें कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। हम अपने जो है सेल्फ गोल होके नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमने जो है कुरुक्षेत्र की सीट उन्होंने मांगी थी अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो वो हमने दी, क्योंकि हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तो यहाँ पे वो चाहते थे कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करे। इस वजह से उन्होंने कुरुक्षेत्र के लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहां पे उन्होंने अपना प्रचार किया, और उसी के आधार पर हमारा गुजरात में, गोवा में और दिल्ली में हमारा जो था आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था। और ये बात हमारी हो गई लोकसभा चुनाव की। जब हमारी बात आती है विधानसभा चुनाव की, तो हर एक पार्टी जो है अपने अपने एरिया पे कहीं ना कहीं वो मजबूत है, और जो हमारा मेन मोटिव था जिसके आधार पर जो नींव थी ये इंडिया अलायंस को बनाने की, वो यही थी कि कहीं ना कहीं हमें भाजपा को उसके तानाशाही रवैये से रोकना था। इस वजह से हमारा कहीं ना कहीं गठबंधन बना था। हम नहीं चाहते थे, और ना केवल सिर्फ हम बल्कि इस देश की जनता भी नहीं चाहती थी। इस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उनकी असलियत दिखाने का काम किया है। वो जो इतना सोच रहे थे अपने कि वो उनको 400 सीटें मिलेंगे, उसके बाद वो एक तानाशाही रवैये को अपनाएंगे, तो वो चीज कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। केजरीवाल ने जो जिक्र किया है किंग मेकर कर दिए। अब ऐसे तो देखिए, किंग मेकर की जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसे किंग मेकर के लिए तो इनेलो भी कह दे कि हम किंग मेकर है, तो ये थोड़ी ना कि इनेलो ने कह दे तो किंग मेकर बन जाएंगे। बात यह है कि जनता क्या विकल्प के तौर पे देखना चाहती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम किंग मेकर की भूमिका में, अर्थात उन्होंने ये बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं वो सरकार में तो नहीं आ रहे हैं, अर्थात इस चीज को उन्होंने ये चीज को स्वीकार किया है कि वो सरकार में नहीं आ रहे, और जनता जो है अभी के समय पे एक मजबूत विकल्प चाहती है, और मजबूत विकल्प के तौर पे कहीं ना कहीं जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को चुन रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पूर्व का कार्यकाल देखा है, और उसमें कहीं ना कहीं उनको विश्वास है। चाहे वो बात हो किस प्रकार से हमने गरीबों के उत्थान के लिए हमने 100 गज के मुफ्त के प्लॉट देने की बात की थी, और इस योजना को आगे लेके जाने के लिए हमने ये बात की अपनी गारंटी में कि हम उस पर 3.5 लाख रुपए लगाकर उसपे गरीबों को हम 2 कमरों का एक मकान देंगे।